भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के सभी रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए जो चैनल पर वीडियोज है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अपनी और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी अपनी, तो आप लोग हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हमारे पेड बैच में आना चाहते हो दिसंबर वाले के लिए, तो पेड बैच पर भी आप लोग आ सकते। ये कंप्लीट पैकेज है जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी होती है, वीडियो कोर्सेज होते हैं, 22-23 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हो रहे हैं, हर सैटरडे को हैंडबुक मिलती है पेपर 2 की, और टेस्ट सीरीज मिलती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल स्टोरेज और मैग्नेटिक स्टोरेज, ये 3 मेजर टाइप की आप लोगों के पास में ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, स्टोरेज लिखा है ना, स्टोरेज लिखा है, नाम से समझ में आ रहा है। तो डेटा को ये कैसा करते हैं, ये परमानेंटली ही स्टोर करके रखते हैं। अब परमानेंटली का मतलब ये नहीं कि सीडी में डेटा रखा होता, सीडी को तोड़ दिया तो भी डेटा जो है वो ऐसे ही रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। जब तक सीडी जिंदा है तब तक डेटा जिंदा है मैम। अब आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि आपके यूएसबी या फ्लैश मेमोरीज जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनते हैं, तो याद रखना सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर ही बनते हैं, है ना, ये भी सेमीकंडक्टर का ही टाइप है। देन आपके सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रेज, ये किससे बनती है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज से बनती है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन किससे बनता है। आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनती है, तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे बनती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के ऊपर बात करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो यूजुअली आप लोगों का, जैसे मैंने कहा था कि एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा सेमीकंडक्टर में भी कौन सा, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर, जिस टेक्नोलॉजी से आप लोगों का रोम या रैम बनता है ना, ये उसी कंडक्टर सेमीकंडक्टर से बनता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन माइक्रोचिप से बनता है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज के बारे में अगर आप लोगों से एमएसए पूछा जाए तो याद रखना कि इसका कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के पास में या सॉलिड स्टेट स्टोरेज के पास में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और इसी वजह से ये आप लोगों के लिए ज्यादा पोर्टेबल होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इसको आसान होता है। ये जो है ये लेस हीट आपकी जनरेट करता है और स्पीड में ये तेज होता है कंपैरेटिवली आपकी बाकी मैग्नेटिक स्टोरेज के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक डिवाइसेस जो होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये कुछ इस तरीके की आप लोगों को दिखती है। मैं और थोड़ा ज्यादा इनका क्लियर विजन आप लोगों को देती हूँ। जैसे कि हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके का आप लोगों का हार्ड डिस्क दिखता है, ये देखो ध्यान से। अब देखो मैं आप लोगों को ये डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आप डिटेल के ही सवाल पूछने लग गए हैं। आप देखो सीन ऐसा है, आपके पास में जो ये आप लोगों की हार्ड ड्राइव होती है, इस हार्ड ड्राइव में आप मान लीजिए कि एक तरीके की डिस्क लगी हुई है ना, ये डिस्क, ये जो डिस्क है ये ऊपर की तरफ भी इसके डेटा रख सकते हो, नीचे की तरफ भी आप इस पर डेटा स्टोर करके रख सकते हो। मैग्नेटिज्म का यूज करके रखा जाता है, और ऐसी आपके पास में मल्टीपल डिस्क होती है, डिस्क प्लेटर इसको बोलते हैं। एक ही नहीं होती है, मल्टीपल होती है। एक आपके पास में आर्म स्टैंड होता है, और यहां पर होता है आपका ये जो कहलाता है, ये कहलाता है रीड एंड राइट हेड। समझ रहे हैं, रीड एंड राइट हेड। अब होता क्या है, ये जो आप लोगों का क्या है, डिस्क है, ये रोटेट करता रहता है कंटिन्यूसली। जैसे एसएसडी के अंदर तो कोई मूविंग पार्ट नहीं था, हार्ड डिस्क ड्राइव में मूविंग पार्ट होता है, इसीलिए पोर्टेबल नहीं होते हैं। ये क्या करता है, डिस्क रोटेट करता रहता है इस स्पिंडल के अराउंड। देखो रोटेशन लिखा हुआ है ना, ये रोटेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यानी ये रोटेट करता रहता है, पर रीड राइट हेड अपनी जगह पे ही रहता है। बट फिर भी रीड राइट हेड हर सेकेंड, सोचो ना, अलग अलग पोजीशन पे आता होगा, क्योंकि ये मैं अगर पर्टिकुलर रख रही हूँ और ये घूमता जा रहा है, तो भाई मेरा रीड राइट हेड तो अलग अलग पॉइंट्स को करेगा ना शोकेस। बस इसी तरीके से आपको समझना है कि आपके पास में इस तरीके से, अगर मैं 2D में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में आप लोगों की डिस्क डिवाइडेड होती है। इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल से इस तरीके से सेक्टर्स बने हुए होते हैं, जहां पर आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा रखा होता है, ठीक है ना। जो ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ये कहलाता है सेक्टर्स। सर्किल का सेक्टर क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, ये क्या है, सेक्टर्स हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मैंने बनाए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। ये क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स। जैसे कि अब मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं, तो जैसे कि ये ट्रैक नंबर 0, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, है ना। आप लोगों के लिए मैं नंबर कर दूं तो देखो, ये आपका सेक्टर नंबर 1, ये आप लोगों का सेक्टर नंबर 2,
ये आपका सेक्टर नंबर 3, ये सेक्टर नंबर 4, ये सेक्टर नंबर 5, ये सेक्टर नंबर 6, ये सेक्टर नंबर 7। इस तरीके से टोटल आप लोगों के पास में 7 सेक्टर्स होते हैं। मतलब 7 ही नहीं होते, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास में ट्रैक होता है, आपके पास में सेक्टर्स होते हैं, और ये जो ट्रैक और सेक्टर का इंटीग्रेशन जहां होता है, मर्ज जहां होता है, इंटरसेक्शन जहां होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्लॉक या फिर, और यहीं पर आपका डेटा रखा होता है। सोच रहे हो कितना स्पेसिफाइड तरीके से आप लोगों का डेटा यहाँ रखा होता है। अब ये जो रीड राइट हेड है, इमेजिन करिएगा ये रोटेटिंग डिस्क पे अलग अलग जगह पर जाके, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग ट्रैक में जाके पर्टिकुलर इस सेल पर जाता होगा, पर्टिकुलर इस ब्लॉक पर, इस बाइट पर जाता होगा और डेटा को उठा के लेके आता होगा, डेटा को रीड करता होगा, डेटा को राइट करता होगा। राइट मतलब डेटा को सेव करना, रीड मतलब डेटा को पिक करना। दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्टर है, दोनों में से किसकी लाइफ स्पैन ज्यादा है? अभी पूछा था मैंने आप लोगों से, देखो लॉन्गर लाइफ स्पैन हार्ड डिस्क ड्राइव की होती है। कौन सा ज्यादा चीप है, कौन सा मैकेनिकल है, कौन सा आप लोगों का फ्रेजाइल होता है, टूटने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? और अगर मैं बात करूं तो कौन किसके लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? मैम ये पोर्टेबिलिटी के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, गेमिंग के लिए, वीडियोस के लिए एसएसडी अच्छा है। क्यों? उसमें आपको रैपिड इनपुट आउटपुट चाहिए, रीड राइट बहुत तेज चाहिए। यहाँ पर फोटोज हो गई, स्टोरिंग एक्स्ट्रा डेटा हो गया, उसके लिए मैम आप हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करिए। कंप्यूटर में क्या बेस्ट है? देखो आज के टाइम पे तो सभी आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी आती है, बट अगर आपके पास में पीसी है, कुछ खास गेमिंग वेमिंग का कोई काम नहीं है, वीडियो का ज्यादा काम नहीं होता है आपको, तो सिंपल सा हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ काम चला सकते हो, ठीक है।